मिलेंगे और जो नियम कानून है, जिस तरीके से परीक्षा शुरू होने वाली है इससे पहले, तो सबसे पहले तो सर एग्जाम जो है राजस्थान का लगभग सबसे बड़ा एग्जाम कहा जा रहा है, 25 लाख अभ्यर्थी। और इसको लेकर के आप अभी 3-4 जिलों का दौरा भी करके आए हैं। तो पहले तो इस पे बात करेंगे कि क्या अभ्यर्थियों का क्या कुछ सवाल रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि लगातार आप कई अभ्यर्थियों से मिले भी हैं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत खुशी है मुझे, मैं आपसे मुखातिब हूँ। और मैं भी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू का दौरा करके आया। ये दौरा मुख्यतः मेरा था परीक्षा की तैयारियों को देखने के लिए, क्योंकि ये परीक्षा हो रही है 19 से 21 सितंबर को। 38 जिलों में परीक्षा हो रही है पूरे राजस्थान में, और लगभग 25 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे। 6 पारियों में परीक्षा होगी। हर पारी में लगभग 4.25 लाख के आसपास अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। तो बड़ी परीक्षा है, और इसी वजह से मेरा था कि मैं जाकर हमारे जो परीक्षा कराने वाली जो सभी स्टाफ होते हैं, शिक्षक गण होते हैं, प्रिंसिपल साहब होते हैं, जिला प्रशासन का स्टाफ होता है, जो उसमें काफ़ी बहुत बड़ी उसमें उनका रोल होता है। इनफैक्ट परीक्षा कराने का रोल उन्हीं का ही होता है, सभी जिला प्रशासन का। तो उससे मैं चाहता था कि इससे रूबरू होकर बात करके और मैं उनसे पता करूं कि क्या स्थिति है, और कुछ भी सवालात हैं क्लैरिफिकेशन दूं। इसी के साथ साथ जब मैं जाता हूं तो मैं प्रयास करता हूं कि सभी कुछ अभ्यर्थी जो मुझे मिलना चाहें, जो कि काफ़ी दूर होते हैं, जयपुर में सब नहीं आ सकते, तो उससे भी कोशिश करता हूं मिलने का। तो मैं ट्वीट कर देता हूं, और मुझे बहुत खुशी है कि हर चारों जिले के अंदर सर्किट हाउस में मैं कुछ अभ्यर्थियों से मिल चुका। कहीं पर 100 बच्चों से, कहीं पर 50 बच्चों से, कहीं पर 150 बच्चों से, और उनसे बातचीत मैंने की। और हर एक के कई सारे सवाल होते हैं, और आमतौर पर कि कब कौन सा रिजल्ट आएगा, और कब कोई सी भर्ती आएगी, और उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे करके सवाल जो होते हैं आमतौर पर वो होते हैं। और मैंने प्रयास किया कि उन सबका मैं जवाब दूं, और कुछ एक का जवाब मैं दे नहीं पाया क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो उनकी मैं एप्लीकेशंस और डिटेल्स ले आया हूं, जिस पर हम धीरे धीरे काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम जितना ज़्यादा हो सकेगा उनके सवालों का जवाब और उनके क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे। अभी जो एग्जाम जो कि होने वाले हैं, तो किस तरीके की बोर्ड की जो तैयारियां हैं, क्योंकि लगातार काफी समय भी लगा होगा और तैयारियों में काफी ध्यान भी रखना पड़ा होगा, और काफी क्योंकि सेंटर बहुत ज्यादा देने पड़े, अभ्यर्थी बहुत ज्यादा है। देखिए, लगभग 1200 सेंटर्स में परीक्षा होने वाली है, और 38 जिलों में परीक्षा है। तो ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज होती है। जैसे हम इलेक्शन कराते हैं, सब कुछ प्रक्रिया ऑलमोस्ट वैसी होती है। सिर्फ ये है कि हम हर साल और हर महीने में एक दो परीक्षा कराते रहते हैं। पर चूंकि परीक्षा बड़ी थी तो काफ़ी समय से इसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन मैंने देखा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो कर्मी हैं, टीम हमारी जो है वो काफ़ी मुस्तैद होती है, और उनको भी काफ़ी आदत पड़ गई है कैसे काम करना है। सब मिशन मोड में काम करते हैं, और उसी प्रकार से जो जिला प्रशासन है हमारे, वो सब के सब पूरा सहयोग करते हैं। हमको सरकार का पूरा सहयोग मिलता है, और उसी वजह से हम पूरी तैयारी कर चुके। हमने आज जो बैग्स से कर्मचारी चयन बोर्ड के जो बैग्स होते हैं जो देने पड़ते हैं, हमने जयपुर के आज सारे बैग्स संभलवा दिए सभी डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स को। और इससे पहले लगभग 4 दिन पहले, हम 5 दिन पहले सभी जो जिला मुख्यालयों को बैग भेजे होते हैं वो भिजवा चुके हैं। पूरे हमारे जो पूरे पेपर्स होते हैं वो सारी सामग्री पहुंच गई है ट्रेजरी के अंदर। रोल नंबर्स वगैरह सारा सामग्री सबको पहुंच गई है। एडमिट कार्ड्स इशू हो चुके हैं, और हर एक अभ्यर्थी को पता है कि किस समय कब उसको पहुंचना है, उसका सेंटर कहाँ पर है। और आपके माध्यम से मैं सबसे अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप टाइम का ध्यान रखें। हालांकि बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, आज से बारिश दोबारा शुरू होने का एक अंदेशा था, लेकिन अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मगर फिर भी प्रयास करें कि आप लेट ना हो, गाड़ी तेज ना चलाएं, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी के ऊपर ओवरलोड होकर ना बैठें, बसों के छत पे ना बैठें। ये सब बातों का ध्यान रखें। और आप यदि पहले से प्लानिंग करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, तो आप लेट भी नहीं होंगे, और आपको कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा, आपकी कोई परेशानी भी नहीं होगी। और एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बताना चाहूँगा युवाओं को कि कई बार स्कूलों के नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे महात्मा गांधी स्कूल है, वो एक ही क्षेत्र में एक ही जगह 2-3 हो सकते हैं। तो ऐसे हालात में बेहतर होगा कि आप टाइम से पहुँच और चेक कर आप अपने सेंटर पहुँच जाएँ, ताकि आप गलत जगह ना पहुँचें। आपने काफ़ी मेहनत की होगी, आपने काफ़ी तैयारी की होगी, वो बेकार नहीं जाए। क्योंकि सभी सेंटर्स को, सभी जिलों को हिदायत है कि ठीक सुबह की शिफ्ट में ठीक 9 बजे प्रवेश द्वार बंद हो जाएंगे, और दोपहर की शिफ्ट में ठीक 2 बजे प्रवेश द्वार बंद हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी कारणों से, किसी भी सूरत में, किसी के भी कहने से प्रवेश द्वार नहीं खोलेंगे। और पूरा की पूरा जो ये प्रकरण होगा, पूरी कार्रवाई होगी। हर जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, पूरा सीसीटीवी में कैद होगा। तो किसी के पास पावर नहीं कि उस सीसीटीवी कैमरे के उसको बंद कर दे और उसके थ्रू किसी को भेज दे। हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, एंट्री पर भी, कंट्रोल रूम के अंदर भी, और बहुत सी जगह पर सभी कक्षों के अंदर हमने सीसीटीवी लगाए हैं, जो कि पूरी प्रक्रिया पर नज़र बनाए रखेंगे जब परीक्षा चल रही है। और जो ड्रेस वगैरह पे हम बात करेंगे, उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो चेकिंग है,
वो इस किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि फर्जीवाड़े की डमी कैंडिडेट्स के बार बार केस आ रहे हैं। अभी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए। तो इसको रोकने के लिए और सख्त चेकिंग के लिए अपन क्या प्रयास किए? देखिए, खुशी की बात है कि अभी डमी नहीं आ रहे हैं। अभी जो लोग पकड़े गए हैं वो उस परीक्षा में डमी नहीं थे। उन्होंने दूसरे के नाम से, दूसरे किसी नाम से, दूसरे किसी अभ्यर्थी के लिए उन्होंने और कहीं परीक्षा दी थी। जैसे पटवारी परीक्षा हुई थी हमारी, उसमें हमने 6 अभ्यर्थी पकड़े थे जो डमी नहीं थे, और हमारे डमी नहीं थे, लेकिन दूसरी परीक्षा में बैठे हुए थे। वो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी परीक्षा में बैठे थे, वहाँ पर वो दूसरे नाम से परीक्षा दे चुके थे। तो चूंकि हमारे पास डेटा था, उससे जब मैच किया तो मिसमैच पाया गया। हमारे सॉफ्टवेयर ने पता कर लिया कि भाई 6 बच्चे दूसरे नाम से परीक्षा दे चुके हैं, तो पकड़े गए। इसी माफिक शायद पुलिस रिक्रूटमेंट की जो परीक्षा हुई है उसके अंदर भी ऐसे कुछ प्रकरण हुए हैं जहाँ पर कि वो अभ्यर्थी दूसरे नाम से परीक्षा दे चुके हैं, वो पकड़े गए। अभी हमारे पास लाखों बच्चों का डेटा है, तो अभी कोई सोचे भी नहीं कि वो परीक्षा देने आएगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो सभी से अनुरोध है मेरा कि आप बिल्कुल, यदि आपने गलत फॉर्म पर रखा है, आपने ज़्यादा फॉर्म पर रखें और आप चाहें कि आप 2 परीक्षाओं में 2 शिफ्ट में आकर परीक्षा दे पाएंगे, तो आप बिल्कुल भूल कर रहे हैं। तो इंश्योर करें कि आपके पास ना तो आपके पास पूरा प्रॉपर आधार कार्ड, एडमिट कार्ड वगैरह हो, आपका उस पर लाइव फोटोग्राफ भी होगा। साथ साथ आप इंश्योर करें कि आपके पास कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच या कोई भी चाकू, छुरी, अम्युनिशन, गन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर ऐसा माना जाएगा कि आपने जानबूझकर ये कार्रवाई की है और फिर आपको सीधे वहां से हवाला भेजा जा सकता है। चेकिंग किस तरीके से की जाएगी? पहले एक बीच में ये बात भी सामने आई थी कि अगर किसी भी प्रकार से कोई शक होता है तो कपड़े खोलकर भी आपके चेकिंग की जा सकती है, किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ड्रेस कोड दिया हुआ है और लाखों बच्चे लाखों परीक्षा, बहुत सारी सैकड़ों परीक्षा दे चुके हैं। हमने पिछले 1.5 साल में 110 परीक्षा करा चुके हैं, तो हर एक बच्चे को मालूम है अभी कि ड्रेस कोड क्या होता है, कैसे आना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई बच्चों को कपड़े उतारने पड़ते हैं। किसी 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 सेंटर में एक आध बार, हाँ, किसी एक सेंटर में ऐसा होता है कि कोई बच्चे जिनको पता नहीं होता, ध्यान रखते नहीं है, वो गलती से मान लो जीन्स पहन कर आ गए। अब जीन्स अलाउड नहीं है, अब जीन्स पहन कर आ गया, तो फिर उस बच्चे को हमको मना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमने हदायत दी कि यदि वो उनको सेंटर के ऊपर, हमने उनको एक डिसीजन मेकिंग पावर दी है। यदि कोई बच्चा गलती से जीन्स पहन कर आ जाए तो उससे एफिडेविट लिखवाया जाएगा और उस बच्चे को जो इंक्लोजर होता है महिलाओं वाला, उसमें ले जाया जाएगा। उसकी जीन्स को उतरवा के चेक किया जाएगा, उसके बॉडी को चेक किया जाएगा और उसके बाद ही इसको एफिडेविट भरवा के फिर परमिट किया जाएगा। और यदि वो कोई बाद में कोई फर्जी कुछ चीज़ पाई गई, उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी कैंडिडेट्स को हिदायत देना चाहता हूँ कि आप जीन्स या कोई भी ऐसे शर्ट, पैंट जिसमें कि मेटलिक बटन रखें, जिससे कि हमको मेटल डिटेक्टर को यूज़ करने में दुविधा होती है, परेशानी होती है, जांच नहीं कर सकते, अवॉइड करें। कोई भी ज्वेलरी वगैरह आप अवॉइड करें। कलावा कोई इशू नहीं है, जनेऊ कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी मेटल पार्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे सिख कैंडिडेट्स होते हैं, उनको कृपाण अलाउड होती है, लेकिन उसका साइज़ दिया हुआ होता है, तो वो साइज़ के से छोटी कृपाण नहीं होनी चाहिए। और जब हम जांच करेंगे तो वो कृपाण को उतरवा दिया जाएगा और उसके बाद में जब जांच करने के बाद में दोबारा बच्चा पहन सकता है। मंगलसूत्र वगैरह हमने बोला है कि ना पहने, उसमें मेटल होता है तो जांच करने में दिक्कत होती है, तो अवॉइड करें। पर फिर भी आपको पहनना है, पहन सकते हैं। जब जांच होगी उसमें आपको उतारना पड़ेगा और उसके बाद में फिर आप दोबारा पहन सकते हैं। तो जो हमारा मकसद है वो सिर्फ यही है कि हम मेटल डिटेक्टर से जांच कर रहे हैं। ये 5 चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। दोबारा दोहराऊंगा मैं, आपके पास मोबाइल कैमरा नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होनी चाहिए, आपके पास पॉकेट कैलकुलेटर या स्मार्ट वॉच या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कि आप सहायता कर सको परीक्षा देने में, वो नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ गलती से कोई भी तमंचा, कट्टा, गन, अम्युनिशन, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऐसी चीजें नहीं होती, लेकिन कई बार जो महिला अभ्यर्थी एग्जाम देने आते हैं उसमें नाक में पहनने का आभूषण, कान में पहनने का आभूषण, तो इनका होता है कि फिर वो वहां पर काट कर आना पड़ता है। तो फिर हो सके कि वो सारी चीजें घर पे ही छोड़ के आए, एग्जाम देने के बाद वापस घर जाके पहन ले। देखिए, सभी को समझना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं किसी बच्चे के पास ये पांचों चीज़ें नहीं हो। ये पांचों चीज़ें नहीं हो तो फिर जांच करने के लिए हमको मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। और मेटल डिटेक्टर जो इस्तेमाल जब करते हैं तो वो यदि आपकी बॉडी पर कुछ भी मेटल पार्ट होगा तो वो पीपी करेगा। उस पीपी ना करे और सिर्फ उसके बचने के लिए हम चाहते हैं कि उसके बॉडी के ऊपर कोई भी मेटल का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट होगा कि आपके पास कोई भी, आपने नाक में नथन वगैरह पहनी हो या कोई ऐसी चीज़ें पहनी जिससे कि नज़र आ रहा है, वो न पहने। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है और जो हमको जिसको देखने के बाद पता लगता है कि यहाँ पर कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस छुपी नहीं होगी, तो उसको मुझे लगता है कि शायद स्कूल वाले परमिट करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे नाक में पहनने वाली जो आभूषण होता है वो कई बार काटा जाता है, वो नजर आ रहा है अपन को। कान वाले झुमके वगैरह छोटी कोई भी पिन होती है तो वो नजर आ रही है, लेकिन वो भी हटानी पड़ती है।
नहीं, हमने दोबारा हमने क्लैरिफाई भी किया सभी को। मैंने खुद जो वीसी किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था, और सभी को हमने बताया भी है कि हमारा मकसद क्लियर होना चाहिए। और मकसद क्लियर यही है कि बस जब मेटल आप जांच करते हैं मेटल डिटेक्टर से, उस समय पर ये सब चीज़ें इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। यदि साफ नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ एक नोज पिन है या ये ईयर रिंग है, तो फिर उसको उतारने की आवश्यकता नहीं, ना काटने की आवश्यकता है। तो फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी महिला कैंडिडेट से, या जो बॉयज़ होते हैं जो पहनते हैं इस तरह की ईयर पिन्स या ईयर रिंग्स, कि अवॉइड करें, क्योंकि उससे फिर दुविधा होती है। तो एक दिन के लिए उतार दें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप मैंने देखा बहुत से बच्चे उतार के आते हैं, 90% बच्चे उतार के ही आते हैं। लेकिन अगर कपड़े की अपन बात करें, जीन्स आपने साफ मना कर दिया, लेकिन जैसे नॉर्मल पैंट होते हैं उसमें भी क्लिप जो होती है वो लोहे की होती है, तो उसमें हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि कई अभ्यर्थी ना लोअर या टी शर्ट पहन के आते हैं, लेकिन वो प्रिंटेड है, कंपनी का लोगो लगा हुआ है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, कोई नाम लिखा हुआ है, पैंट के यहाँ कुछ लिखा हुआ है, वैसे नॉर्मल है, लेकिन वो उस चीज को लेकर क्या अलाउड है, नहीं अलाउड है, क्योंकि प्रिंटेड है, लोगो लगे हुए, उसको लेकर कंफ्यूजन है काफी। देखिए, आप दोबारा समझ लीजिए कि क्या मकसद क्या है। कुछ भी चीज़, सब कुछ अलाउड है। जीन्स भी हम एक बार के तौर पर अलाउ कर देंगे, मान लो उसमें कोई मेटल पार्ट नहीं होगा, तो जो चीज़ इंटरफेयर करेगी मेटल डिटेक्शन में, वो चीज़ अलाउड नहीं है। और उसने कोई चीज़ ऐसी पहनी हुई है तो उसको उतारा जाएगा, चेक किया जाएगा, फिर दोबारा पहनवा दिया जाएगा। तो यदि मान लें कोई शर्ट पहन रखी है, उसमें कोई आपका मेटल बटन लगा है, या आपने बोला जिप लगी है, उसमें मेटल लगा है, तो उतरवा के चेक कर ली जाएगी, और लगेगा कि इसकी जगह कोई ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, तो दोबारा पहना दी जाएगी। हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है। हमारा ऐसा कोई संबंध नहीं कि आप मेटल अंदर ले जा नहीं सकते। हमारा मकसद है कि जो चीज़ मेटल डिटेक्शन में इंटरफियर करती है, जो उसके अंदर मुश्किल करती है जांचने में, वो चीज़ आपकी बॉडी पे उस समय नहीं होनी चाहिए जबकि हम मेटल डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं। जब मेटल डिटेक्टर यूज़ कर लेंगे, उसके बाद आप उसको पहन सकते हैं। एक चीज ये होती है कि पानी की बोतल है तो अपन कैसी लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है। पेन के ढक्कन को लेकर भी कई बार रहता है कि ढक्कन कलरफुल है, पेन ट्रांसपेरेंट है, या पूरी पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। देखिए, इसके लिए हमने बहुत ही क्लियर ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, और वो उसमें बहुत साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है, और 99.99% बच्चे उसको फॉलो भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अभ्यर्थी ये सरकारी नौकरी माना चाहते हैं, वो इतना तो समझेंगे कि वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, उसको पढ़ें। पानी की बोतल वगैरह सारे स्कूल में पानी की व्यवस्था होती है, तो ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी माफिक हमने लिखा है कि यदि वो ट्रांसपेरेंट हो तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सब पेन इस तरह के मिलते हैं, क्योंकि यदि हम अलाउ कर देंगे तो उसके अंदर कुछ भी जा सकता है, फिर उसमें फिर ब्लूटूथ डिवाइस भी जा सकती है, फिर पेन का साइज भी बड़ा हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, और इस तरह का कोई प्रयास ना करें कि उसको आप मॉडिफाई करके अपने हिसाब से कलरफुल पेन या फिर कलरफुल या